अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी से पहले यानी कि इंडिकेट का मतलब है ज़ाहिर करना कि हम अनसर्टेनिटी को कैसे ज़ाहिर करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरर और एक होती है अनसर्टेनिटी। एक होता है एरर और एक होती है अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल एरर की बात करते हैं। एरर हमारे पास होता है, ये है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क होता है, मैं आपको सिंपल मतलब समझाता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक वैल्यू दे दूँ, सपोज़ ये पेन है, इस पेन की अगर मैं सपोज़ आपको कह दूँ कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू यानी कि जो सपोज़ कंपनी से इसकी जो लेंथ आई है वो मैं कहूँ कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और आपको मैं कह दूं कि इसकी आप मेजरमेंट कर दो। किसी भी आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से आप इसकी मेजरमेंट करना चाहते हो, तो आप इसकी मेजरमेंट कर रहे हो। तो इसकी मेजरमेंट करते हुए आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आप मेजर करते हो, एक्चुअल वैल्यू तो वो है, लेकिन जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू मेजर करते हुए समथिंग हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर आ गई। तो अब एक्चुअल वैल्यू 12 सेंटीमीटर थी, आपने जो मेजर की वो 11.6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में फ़र्क आ गया है, डिफरेंस आ गया है। और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं कि क्या हो गया, ये हमारे पास गलती आ गई है। भाई गलती कैसे हो गई? ये गलती हो गई कि भाई जो एक्चुअल वैल्यू थी और मेजर्ड वैल्यू, इसके दरमियान फ़र्क आ गया। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? एरर है। अब ये एरर क्यों आया है, यानी कि इस एरर आने की वजह क्या है? ये एरर जिस वजह से आया है उसे हम अनसर्टिनिटी, यानी कि काजेज ऑफ एरर, काजेज ऑफ एरर, यानी कि एरर के जो काजेज होते हैं, यानी कि जिन चीज़ की वजह से एरर आता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई 3 वजूहात ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से हमारे पास एरर आता है। सपोज़ हमारे पास इम्प्रॉपर नॉलेज हो, इम्प्रॉपर नॉलेज है, या जो ऑपरेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फॉल्टी है, और या मेरे पास चेंजेस आ रही हैं कोई एक्सटर्नल कंडीशन में, चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। तो ये 3 वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है किस चीज़ की वजह से? इसकी वजह से। तो ये हमारे पास क्या है? इससे हम कहते हैं कि क्या है? ये अनसर्टेनिटी है। यानी कि अनसर्टेनिटी इज़ द कॉज ऑफ एरर। जिस चीज़ की वजह से एरर आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अब आपकी अनसर्टेनिटी 3 वजूहात की वजह से होती है, इसलिए इसको फिर एरर को फिर हम वो 3 इससे पहले जो टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम एरर की 3 अकसाम पढ़ते हैं कि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर होता है, हमारे पास पर्सनल एरर होता है और रैंडम एरर होता है। तो वही वो तीनों एरर की जो टाइप्स हैं वो यही अनसर्टेनिटीज़ हैं। यानी कि इम्प्रॉपर नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं वर्निकेरी पर यूज़ कर रहा हूँ एंड आई डू नॉट नो दैट हाउ टू यूज़ इट। तो मुझे उसकी यूज़ का पता नहीं है। सो इस वजह से जो है उसमें डेफिनेटली एरर आएगा। तो वो एरर उसे हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहेंगे। या फिर हमारे पास कोई अपरेटस मैं यूज़ कर रहा हूँ और उस अपरेटस में ही कोई ख़राबी है, यानी कि इस तरह हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट की जो लिहाज से जो एरर हमारे पास होता है, यानी कि या पॉजिटिव ज़ीरो होता है या नेगेटिव ज़ीरो होता है, जो स्टार्ट से उस इंस्ट्रूमेंट में होता है, जैसे फिर हम माइनस या प्लस कर लेते हैं, अब जो हम लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इस तरह हर एक चीज़ में होता है। तो अगर वो अपरेटस ही ख़राब है तो उस अपरेटस की भी जो है जो रीडिंग आएगी और मेजरमेंट आएगी वो भी ख़राब आएगी, क्योंकि वो पहले से ही ख़राब है। तो इसके लिए हम उसे ठीक कर लेंगे और वो एरर जो है हम देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास है वो है चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट में जिस तरह मैं टेम्परेचर की बात कर लूँ या प्रेशर की बात कर लूँ, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हूँ। सपोज़
मैं ओम लॉ की एग्जांपल लेता हूँ कि ओम लॉ में हमारे पास जो है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम लॉ है। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो भी डिपेंड करती है, यानी करंट और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, V बाई आई इन्वर्सली रिलेट हो रहे हैं दोनों। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये आ जाता है कि जो रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ तो उसमें अगर टेम्परेचर मैटर कर रहा है एक्सटर्नल कंडीशन में, तो डेफिनेटली सुबह अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट करूँगा तो उसकी भी रीडिंग अलग आएगी, और अगर मैं यानी कि शाम को करूँगा तो उसकी रीडिंग अलग आएगी, और यानी कि डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो इस वजह से उसकी रीडिंग्स अलग आएगी। तो ये हमारे पास वो इन एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जो हमारे पास चेंजेस आएंगी, जो एरर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यानी कि वो अनसर्टेनिटी वो इस एरर की वजह से होगी। सो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। अब हम जो मेन टॉपिक है कि हाउ टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर हमें अनसर्टेनिटी ज़ाहिर करनी है तो कैसे ज़ाहिर की जाए, उसमें जो सबसे जो मेन स्टेप्स हैं वो हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यानी कि अनसर्टेनिटी को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, लेकिन उस रूल से आने से यानी कि रूल तक आने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि अगर अनसर्टेनिटी हमें मालूम करनी हो तो कैसी अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर मैं नाम लेता हूँ वॉल्यूम का, ठीक है, तो वॉल्यूम में हमारे पास अपनी अनसर्टेनिटी होगी। इस तरह अगर मैं एरिया का नाम लेता हूँ तो एरिया में अपनी अनसर्टेनिटी, यानी कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो दो टाइप की होती है, यानी कि एक एज ए होल अनसर्टेनिटी होती है, और एक यानी कि हमारे पास स्मॉल अनसर्टेनिटी जो बाय पार्ट्स होती है। कैसे, यानी कि अगर मैं एरिया का एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एरिया है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ होता है, तो इस एरिया की अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए मुझे इस लेंथ की अनसर्टेनिटी और वेड्थ की दोनों की अनसर्टेनिटी हमें मालूम करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी होगी, वेड्थ की होगी, तब जाके मुझे एरिया की अनसर्टेनिटी का पता चलेगा। अदरवाइज मुझे एरिया की अनसर्टेनिटी का कुछ पता नहीं चलने वाला कि एरिया की अनसर्टेनिटी कैसे होगी। यानी कि एरिया की अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए मैं इन दोनों की अब इन दोनों के साथ करना क्या होगा वो हम उसके रूल्स जो हैं उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी हम कैसे मालूम करें। अनसर्टेनिटी हो या अनसर्टेनिटी को हम दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल एरर हम कैसे मालूम करेंगे, या इसे हम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, इसे हम प्रिसीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ टाइप के इसके जो हैं वो नेम हैं। अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी गई होगी उसमें अनसर्टेनिटी, और जो वैल्यू दी गई होगी खुद वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, ये उसका फार्मूला है। यानी कि अगर मुझे मालूम करना है कि मेरे पास फ्रैक्शन एरर क्या है या अनसर्टेनिटी कितनी है, तो उसमें मुझे अब आप कहोगे सर यहाँ भी आपने अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, यहाँ भी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, तो मतलब क्या है, मतलब अभी वही वाला जो मैंने इससे पहले स्टेप में समझाया है। मतलब ये है कि अगर मैं एरिया की अनसर्टेनिटी मालूम कर रहा हूँ तो वो ये अनसर्टेनिटी है, लेकिन एरिया के लिए मुझे ये अनसर्टेनिटी चाहिए, ये वाली। यानी कि ये अनसर्टेनिटी कहाँ से मिलेगी, इसकी अनसर्टेनिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी। अब उसको हम कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, तो सिंपल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए सपोज मेरे पास लेंथ है, अब लेंथ पे अगर मुझे अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे लेंथ जो दी गई होगी कैसे दी गई होगी, सपोज मेरे पास लेंथ दी गई है, सपोज मेरे पास है 2.3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। और लेंथ में जो अनसर्टेनिटी शो होती है वो ऐसे शो होती है डेल एल, तो प्लस माइनस। अब ये अनसर्टेनिटी हमारे पास गिवन होगी, और अगर गिवन ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गिवन होगी। अगर आप न्यूमेरिकल्स देख लें तो न्यूमेरिकल्स में ये गिवन है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं होगी तो आप इसे लीस्ट काउंट से कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास 2.3 है, इसका लीस्ट काउंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, 2.3 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि 1 2 3 4 5 9 यानी कि अप टू 9, तो 9 की वैल्यू हमें पता है। अगर मैं 9 लिखा हुआ है तो इसका स्टार्ट 1 है, तो अगर मैंने 2.3 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका स्टार्ट पॉइंट से शुरू होता है, यानी कि 0.1 से शुरू होगा, फिर 0.3, इस तरह ज़्यादा जाएगा आगे।
तो इस तरह हमारे पास इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आता है 0.1 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट। कम से कम इसकी जो लीस्ट काउंट है हमारे पास ये आ सकता है, कम से कम इसकी मेजरमेंट वैल्यू जो है होती है। लीस्ट काउंट होता भी यही है कि लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब होता है गिनती, कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से यूज़ करते हुए हम कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास यानी कि मेजर्ड वैल्यू भी आ गई है और उसमें अनसर्टिनिटी कितनी है ये भी आ गई, तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अगर मुझे अनसर्टिनिटी मालूम करनी है इन लेंथ में हमारे पास अनसर्टिनिटी क्या होगी, मैंने पहले भी, इससे पहले हमने यहाँ इधर एक्सप्लेन किया हुआ है फार्मूले में कि हमारे पास जो अनसर्टिनिटी हमारे पास क्या होगी, अनसर्टिनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू। तो इसकी जो अनसर्टिनिटी हमारे पास यहाँ देखते हैं कि ये अनसर्टिनिटी है, ये उसकी मेजर्ड वैल्यू है। तो अनसर्टिनिटी हमारे पास डेल एल हो जाएगी और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास लेंथ में अनसर्टिनिटी आ जाएगी। और अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टिनिटी चाहिए, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ, तो वह मेरे पास आ जाएगी डेल एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ जाएगी। अब ये सिर्फ लेंथ की आ गई। अगर मैं बात करता हूँ कि अनसर्टिनिटी इन वेट, तो वो आ जाएगी डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। अगर अनसर्टिनिटी हमारे पास आती है सपोज वॉल्यूम में, ठीक है, तो वो हमारे पास डेल वी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100। अगर अनसर्टिनिटी आती है मास में, तो वो आ जाएगा डेल एम बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100। अगर अनसर्टिनिटी आती है एक्सेलरेशन में, तो वो आ जाएगा डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ टाइप की, अब ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले में इस्तेमाल होती हैं। लाइक मेरे पास फोर्स है F इज़ इक्वल टू एम ए, तो इसकी फोर्स में अनसर्टिनिटी को मालूम करने के लिए मुझे मास और एक्सेलरेशन की अनसर्टिनिटी मालूम करनी पड़ेगी, जो कि ये यहाँ पड़ी हुई है। मास की अनसर्टिनिटी ऐसे मालूम करूँगा और ठीक उसी तरह एक्सेलरेशन की अनसर्टिनिटी मालूम करूँगा। और फिर उसके साथ क्या करना है, इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, उसके लिए रूल्स बताए गए हैं। जब तक वो बात है हमारे पास सिंपल, अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो सिंपल हमारे पास हर एक चीज़ में मैं इस किस्म के, अगर फोर्स में भी अनसर्टिनिटी मालूम करनी है ना, तो वो भी डेल एफ बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे आ जाएगी। तो हर एक चीज़ में अनसर्टिनिटी वो आगे जाके कौन से फार्मूले में कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। आपने ये सीखना है कि सिंगल अनसर्टिनिटी ऐसी होती है। अब देखिए इसके सामने मैं सिंपल आपको एग्जांपल भी बताते जा रहा हूँ कि मास एफ, फोर्स आपके सामने लिखी हुई है कि एम ए के बराबर है। अब फोर्स में मुझे अनसर्टिनिटी चाहिए, तो मास और एक्सेलरेशन की अनसर्टिनिटी जो कि सामने लिखी हुई है, मास की अनसर्टिनिटी भी है, एक्सेलरेशन की अनसर्टिनिटी भी है। तो अब इन दोनों की अनसर्टिनिटी यहाँ पड़ी होगी, यानी कि ये मौजूद है, मास और एक्सेलरेशन दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन अनसर्टिनिटी तो दोनों मालूम हो गई, पोज इसकी भी मेरे पास आ गई, इसकी भी मेरे पास आ गई, मैंने मालूम। अब इसके साथ करना क्या है, इस फार्मूले के लिहाज से आया मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, डिवाइड कर दे, क्या करें, फार्मूले में तो मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स जो है उसके लिए हमारे पास पहला रूल जो है हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या है, मैं आपको यहाँ एक रूल सिर्फ लिख के दूंगा कि अगर मेरे पास है कि x एक वैल्यू है, एक फार्मूला है फिजिक्स का, ये सपोज फिजिक्स का एक फार्मूला है और ये भी फिजिक्स का एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ठीक है, ये दो फार्मूले हैं फिजिक्स के। तो मुझे कोई कहता है कि अनसर्टिनिटी मालूम करो इन x में अनसर्टिनिटी क्या है, यानी कि मुझे क्या कहा जा रहा है कि डेल x मालूम करो, ये मालूम करने को कहा जा रहा है। तो इसको मालूम करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कि तरीका हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो तरीका इसके लिए आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके लिए रूल ये है कि डेफिनेटली मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने लिखा x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ कि y मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है और डेफिनेटली मुझे y की अनसर्टिनिटी भी दी जाएगी जो आएगी मेरे पास सपोज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसकी अनसर्टिनिटी आ गई। z की जो वैल्यू है वो मेरे पास सपोज 1.3 सेंटीमीटर है और जो z की अनसर्टिनिटी है वो हमारे पास वो भी 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे कहा जा रहा है कि एक तो मालूम करो x और दूसरा मालूम करो डेल x, ठीक है। x हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और जो डेल x है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास अनसर्टिनिटी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल ये है, याद रखें कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व द मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर, क्योंकि अगर वो एडिशन है तो ऐड कर लें, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर लें। लेकिन इन केस ऑफ अनसर्टिनिटीज यू हैव टू ऐड देम, यानी कि इनको ऐड करना है।
कैसे, यानी कि इफ़ आई वांट टू फाइंड द एक्स, सो एक्स के लिए मेरे पास y प्लस जेड था, तो 3.5 प्लस 1.3 दैट बिकम्स क्या आ जाता है 8 पॉइंट यानी कि 4.8 सेंटीमीटर ऐसे आ जाता है। और अगर ये मेरे पास माइनस हुआ तो इट विल बी 3.5 माइनस 1.3 जो कि 2.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये उसकी अनसर्टेनिटी यानी कि एडिशन में हमने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्शन में हमने यानी कि मेजर्ड वैल्यू आपस में हमने सॉल्व कर ली। लेकिन इन केस ऑफ एन अनसर्टेनिटी आई हैव टू अगर ये केस है या ये वाला केस है, दोनों केस में हम डेल वाई प्लस डेल जेड, यहाँ भी अगर मुझे ये मालूम करना है तो ये आ जाएगा डेल वाई प्लस डेल जेड। सो दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 से प्लस माइनस के साथ होगा, सो दैट विल बी आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। और यहाँ भी हमारे पास प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 एंड दैट बिकम 0.2 सेंटीमीटर। तो यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम मेजर्ड वैल्यू को आपस में सॉल्व करते हैं, यानी कि एडिशन हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो अनसर्टिनिटीज़ है उनको आपस में ऐड करना है, हर एक सूरत में उनको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो ये हमारे पास एक रूल है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज प्रोडक्ट और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट और कोशेंट में हमारे पास या तो ज़रब होगा या तो डिवीजन होगी। सपोज मेरे पास x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड या x इज इक्वल टू वाई जेड। सो इन दोनों में अगर हम अनसर्टिनिटी मालूम कर, और इनकी अनसर्टिनिटी ठीक उसी तरीके से जो ये तरीका हमने यहाँ एक्सप्लेन किया या इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मुझे अनसर्टिनिटी चाहिए, रूल ये है कि दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस प्रोडक्ट और कोशेंट, अनसर्टिनिटी इन x दैट विल बी इक्वल टू uncertainty in y plus uncertainty in z। सो यानी कि दोनों केसेस में हमारे पास ये रूल है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि x में अनसर्टिनिटी अगर मालूम करनी है, ये x है दोनों केसेस में, तो उसके लिए हमारे पास मुझे y की अनसर्टिनिटी और z की अनसर्टिनिटी इन दोनों को आपस में जमा कर, y की अनसर्टिनिटी हमारे पास आएगी डेल वाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100 और z की अनसर्टिनिटी हमारे पास आएगी डेल z बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से मैं जो है इसकी अनसर्टिनिटी मालूम करूँगा और आपस में ऐड कर दूँगा तो ये मालूम हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, तो वो एग्जांपल अगर हम देखें, इन्होंने यहाँ बुक में इन्होंने v इज इक्वल टू आई आर वाली एग्जांपल दी हुई है। इसमें इन्होंने v की वैल्यू भी दी हुई है, i की भी दी हुई है और r की मालूम करने होगा। तो अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फार्मूला निकालना है। उस फार्मूले अगर हम देखें, इन्होंने v की वैल्यू दी होगी, i की भी दी होगी और r की लेगा, तो आपने क्या करना है कि r इन्होंने कहा हुआ कि भाई r को भी मालूम करना है और डेल r को भी मालूम करना है, इन दोनों को मालूम करना है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो r की वैल्यू तो हमारे पास इस फार्मूले से मालूम हो जाएगी, v भी इन्होंने गिवन है, i भी गिवन है, वो आप दोनों पुट कर दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। जबकि डेल आर की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, डेल आर की वैल्यू ठीक है, इससे पहले हमने जो एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे इस केस में अगर मुझे अनसर्टिनिटी इन आर चाहिए तो इसके लिए मुझे अनसर्टिनिटी इन वी प्लस अनसर्टिनिटी इन आई, ये दोनों मुझे यहाँ पुट करनी होगी, इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। अब अनसर्टिनिटी इन आर तो मेरे पास डेल आर बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे आ जाएगा, और अनसर्टिनिटी वी हमारे पास आ जाएगा डेल वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और अनसर्टिनिटी इन आई आ जाएगा डेल आई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100। सो अब मेरे पास अगर हम उस एग्जांपल में देखें, ये वैल्यू भी होगी, ये भी होगी, ये दोनों भी होंगी, और आर को तो हम पहले से इस फार्मूले से मालूम कर चुके होंगे, बच जाएगी सिर्फ ये वैल्यू, तो आपस में अरेंज करके हम इजीली जो है उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी हो गया। अब इसके लिए जो ईटा में जो एग्जाम्पल आते हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग टेस्ट जो है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास आते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन होती है। उसमें ये होता है कि उन्होंने दिया होता है, आपने फार्मूले को देखना होता है। सबसे पहले आपने फार्मूला देखना है। अगर मैं आपको दे दूं कि मास की अनसर्टिनिटी जो है वो है 1%, डायरेक्टली इन्होंने आपको वैल्यू दी होगी, जो वैल्यू हम मालूम करते हैं यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से जो वैल्यू मालूम करते हैं परसेंटेज में, वो वैल्यू हमारे पास ये है। उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू m की भी दी हुई है, a की भी उन्होंने डायरेक्ट दी हुई है, और डायरेक्ट आपको कहा हुआ है कि फोर्स में जो है वो अनसर्टिनिटी मालूम करें,
ठीक है। तो आपने सबसे पहले फोर्स का फार्मूला सोचना है कि फोर्स का फार्मूला तो F इज इक्वल टू एम ए है, और प्रोडक्ट्स के लिहाज से या क्वोशंट के लिहाज से इन दोनों की अनसर्टेनिटी को आपस में जमा किया जाता है, तो क्या आ जाएगा 1+2 दैट विल इक्वल टू 3%, ये इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ईटा में आती है वो एग्जांपल कौन सी है, वो एग्जांपल ये है कि आपको मास की अनसर्टेनिटी दी जाती है कि मास की अनसर्टेनिटी है 2%, और जो वेलोसिटी है उसकी अनसर्टेनिटी 1% है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, लेकिन जब हम पावर के बारे में पढ़ लेंगे। तो प्रोडक्ट था, पावर के बारे में पढ़ लेंगे पावर क्या होती है। अच्छा, अब जो थर्ड वन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो हमारे पास है पावर। पावर में हम क्या करते हैं, पावर में और कुछ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पावर हमारे पास ये है कि अगर एक वैल्यू है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, ये एक फिजिक्स का एक फार्मूला है हमारे पास। अब मुझे x की अनसर्टेनिटी चाहिए। पहले तो ये होता था कि अगर मैं कोई फार्मूला लेता था तो उसमें जो चीज़ होती थी, जो फैक्टर होता था, जो टर्म होता था, उसकी अनसर्टेनिटी हम मालूम कर लेते नॉर्मल तरीके से। अब तो हमारे पास यहाँ ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए x की, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं मालूम करूँ अनसर्टेनिटी किस चीज़ की, वाई स्क्वायर की। लेकिन वाई स्क्वायर से पहले मुझे अनसर्टेनिटी मालूम करनी होगी वाई की। वाई की अनसर्टेनिटी तो मेरे पास ये है जो मैं पहले से मालूम करता जा रहा हूँ, वो तो मेरे पास है डेल वाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100, वो मेरे पास ये वाली आ जाती है। तो स्क्वायर का क्या करेंगे, सिंपली अगर मुझे अनसर्टेनिटी मालूम करनी होगी वाई स्क्वायर में, तो मैं क्या कर दूंगा, जो प्रोडक्ट में ऊपर जो एक्सपेरेंट लगा हुआ है उसको नीचे ले आऊँगा, बाकी वैल्यू मेरे पास वही रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ 2 है तो 2 को मैंने नीचे उतार दिया है, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 नीचे आएगा, जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ n की वैल्यू है तो n नीचे आ जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू होगी सारी यहाँ आ जाएगी, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो पावर के लिए हमारे पास सिंपल यही तरीका है। हम इसकी मैं सिर्फ आपको ये बता, इसके बाद एवरेज है और टाइम वाला है, वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मसला जो लड़कों को होता है वो इस चीज़ में होता है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा, जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है, मेरे पास ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा, तब इस तरह अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है टेस्ट में, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हमारे पास है कि हाफ mv²। इस हाफ के साथ हमारा कोई काम नहीं है, कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। मेरे पास आ जाता है कि mv², यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो उसके इन दोनों की अनसर्टेनिटी, ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो प्रोडक्ट के लिए तो मैंने रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए कि ऐड करना है, यानी कि इसके लिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ अगर मैं करूँ कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास हाफ mv² है। तो यानी कि अगर मुझे अनसर्टेनिटी मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अनसर्टेनिटी मुझे चाहिए m की प्लस अनसर्टेनिटी चाहिए किस चीज़ की, v² की, ठीक है। m की अनसर्टेनिटी आपको दी गई है कि m की अनसर्टेनिटी आपके पास क्या है, 2% है यहाँ, ठीक है। तो हम उसे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 2% प्लस v की अनसर्टेनिटी, v की अनसर्टेनिटी 1 है, लेकिन एज पर दिस रूल v के ऊपर 2 पावर है तो उस 2 पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा ऐसे। बाद स्टूडेंट ये कहते हैं कि इसको स्टार्ट में ले आते हैं तो उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है, वो 2 + 2 4, 4 × 2 इस तरह आ जाएगा, वो गलत आ जाता है। तो ये सही आंसर नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इसकी वैल्यू का ताल्लुक इससे नहीं है, इसकी वैल्यू का तो सिर्फ इससे है, तो ये 2 सिर्फ यहाँ आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 1, ये हमारे पास आ जाएगी 4%, इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सर्टेनिटी है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो तरीके हैं वो आप बुक से भी दे सकते हैं, वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीके जो सोचे जाते हैं वो इनके बारे में सोचे जाते हैं। मुश्किल इतना नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये करना होता है कि उसमें हमने वो अनसर्टेनिटी जो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मालूम की जाती है, हमें ये तरीका आना चाहिए कि एक नॉर्मल वैल्यू की अनसर्टेनिटी हम कैसे मालूम करें, ये उसका तरीका है। अब वो फार्मूले में कैसे यानी गिवन है, फार्मूले में इस तरीके से गिवन है, किसी भी तरीके से गिवन है, तो लाइक अगर कहा जाता है कि E इज़ इक्वल टू mc², तो m की अनसर्टेनिटी आपको दी जाती है और c की दी जाती है, तो स्क्वायर यानी कि स्क्वायर नहीं लेना, दो जो मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ c की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, c की जो अनसर्टेनिटी आपको गिवन होगी। यानी कि सपोज़ m की अनसर्टेनिटी 4% गिवन है और c की अनसर्टेनिटी जो है वो 2% गिवन है, तो आप इसको ऐसे पुट करोगे, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों की एडिशन आती है, तो 4 प्लस आ जाएगा 2 × 2 ऐसे आ जाएगा,
सो इट विल बी 4 + 4 दैट इज़ 8। सो 8 % इसकी टोटल अनसर्टिनिटी आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका था एंड बहुत सिंपल है, इससे और कोई इसमें मसला है नहीं। सो ये मेरे पास एक सिंपल सा तरीका था कि कैसे जो है अनसर्टिनिटी मालूम की जाती है, कैसे अनसर्टिनिटी को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल था। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको समझाया है वो ये है कि कैसे अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट किया जाए। उससे पहले कोई भी आपके पास अनसर्टिनिटी की बात आती है, आपने सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले आपने उसका फार्मूला देखना है कि उस फार्मूले में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। उसके लिहाज से डायरेक्ट वही वाला रूल अप्लाई करना है। और उस रूल के लिहाज से बाकी तो एडिशन है, आपने देख लिया है कि उसमें सारी है एडिशन। पावर के लिहाज से जिस वैल्यू पे पावर होगी उसी वैल्यू की पावर को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, उसी वैल्यू के साथ, बाकी कुछ नहीं करना। और अगर एज ए होल पावर है तो एज ए होल पावर यानी अगर सपोज अंडर रूट कहीं लगा हुआ है तो अंडर रूट की 1/2 पावर को नीचे उतार कर मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ ये तरीका है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो बाकी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद और आज के आपके मसले हल हो सकें। थैंक यू वेरी मच।